बराबर का हक दिया। हाँ हाँ, उन्होंने बनाया था, चरवाहा विद्यालय बनवाया। हाँ, इसका श्रेय उनके पिताजी को जाता है। अब कोई थेथराई करे तो उसका बातें अलग है। लालू जी का राज था और उस राज को हमने बहुत बारीकी से देखा हुआ है। तो उस समय 6 बजे हम लोग घर में आ जाना अनिवार्य था। घर का दरवाज़ा बंद हो जाता था, तो वो माहौल था कि हमें शाम को होते ही अपने घर को चला जाना था। दुकानें बंद हो जाती थी और सुनसान हो जाती। और आप आज देख लीजिए कि आप रात के 12 बजे भी कहीं जाते हैं तो आपको कोई परेशानी और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लूट, अपहरण, इन सब उद्योगों की स्थापना के लिए उनके पिताजी को याद किया जाएगा। तो हमें ट्रेन में लेकर मोबाइल लेकर चलने में भी, जब हम पटना या कहीं से आते थे तो उसको चुरा के रखना पड़ता था, नहीं चलाना पड़ता था कि अगर चलाएं तो कहीं कोई छीन लेगा, कर लेगा। इस तरह का माहौल था। एक है कि जो भय का माहौल था वो आज उससे हम कोसों दूर आ चुके हैं और प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रहते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हम एक बार फिर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में और लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यहां से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका नाम राकेश ओझा है। पहली बार को टिकट मिला है, युवा नेता है और युवा नेता पर कितना यहाँ की जनता विश्वास करती है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दीपक सिंह हुआ। दीपक सिंह जी। क्या लगता है बिहार का माहौल इस बार क्या है? बिहार की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बिहार की जनता जो है वो स्पष्ट तौर पे एनडीए के साथ है। क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार जी से पहले के मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल को अभी तक बिहार की जनता भूल नहीं पाई है और बिहार की जनता उस दौर में पुनः जाना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार जी ने क्यों विकास की राह पे क्यों नहीं जाना चाहती बिहार की जनता? पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं जाना। कह रहे थे तो कह रहे विकास हुआ करता था उस राज्य में, वो उस साल में। वो सिर्फ गाल बजा रहे हैं। वो सिर्फ गाल बजा रहे हैं। जी। और उस दौर में अगर विकास नहीं बजा रहे, कह रहे कि अपने जो हमारे पिताजी से उनके कामों को गिना रहे हैं हम, कितना काम हुआ करता था उस टाइम में। तो आप बताइए उस समय का कोई महत्वपूर्ण योजना जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं उनके पिताजी के समय का कोई योजना बताएं जिसके लिए उनको याद किया जाए। बस करें बिहार को बनाया है। हाँ, गरीबों को, दलितों को बराबर का हक दिया। हाँ हाँ, उन्होंने बनाया था, चरवाहा विद्यालय बनवाया था। चरवाहा विद्यालय। हाँ, इसका श्रेय उनके पिताजी को जाता है। लूट, अपहरण, इन सब उद्योगों की स्थापना के लिए उनके पिताजी को याद किया जाएगा। जंगल राज की बात कर रहे हैं आप। अब इसको आप जो समझिए, चूंकि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमेशा जंगल राज बोलते हैं। इस समय उनके जो समर्थक हैं जंगल राज बोलने पर न चिढ़ जाते हैं। इसलिए उनके पिताजी ने, मैंने बताया, लूट, अपहरण, इन उद्योगों की स्थापना की थी। हो सकता है तेजस्वी जी के नज़र में यही विकास है। आप लोग जंगल राज कहते रह गए और उधर तेजस्वी यादव ने शाहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दी। बताइए, जंगल राज उनको लगता है? तो इसका जवाब तो वही ना दे पाएंगे। इसका जवाब वही दे पाएंगे। हमारे अभी शाहपुर विधानसभा में हमारे शाहपुर विधानसभा में 3 पुस्त के विधायक हैं। इनके बाबा स्वर्गीय रामानंद तिवारी बिहार सरकार में मंत्री थे। इनके पिताजी श्री शिवानंद तिवारी भी बिहार सरकार में मंत्री थे और ये भी 2 टर्म से विधायक हैं। अब अभी जो हमारे भाजपा एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी हैं इनको वो अपराधी पुत्र बोलते हैं। अब बताइए, ये हताशा नहीं तो है तो क्या है? अगर आप भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तो आप अपने कंपटीटर को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारा देश, हमारा राज्य जो है संविधान से चलता है। फिर वो विधायकी छोड़ के जजमेंट करना शुरू कर दें और वो तय करें कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी पुत्र है, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। उनको विधायकी छोड़ के न्यायपालिका में आ जाना चाहिए। आरजेडी के विधायक ने क्या काम किया आपके विधानसभा क्षेत्र में? हमारे समझ से उन्होंने कुछ नहीं किया है। जो नीतीश कुमार की योजनाएं हैं बस उसी पे वो अपना फेस चमका रहे हैं। अच्छा जी। क्या अपेक्षा थी आपको उनसे? अपेक्षाएं तो अनंत थी। अभी आपको मैं हालिया उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी पटना कोटा एक्सप्रेस का ठहराव भी यहाँ में हुआ था। उसको लेने के लिए भी उसका श्रेय लेने के लिए होड़ मचा हुआ था। पूर्व में भी श्रमजीवी एक्सप्रेस का ठहराव हुआ। यहाँ पे उस समय तत्कालीन हमारे सांसद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह जी थे। उसके अलावा मड़ुआ डिवीजन शताब्दी एक्सप्रेस, इन सब ट्रेनों का जब ठहराव हुआ तो सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार से एज ए विधायक
विधायक उनको उपस्थित रहना होता है। बस इन सब चीज़ों को करती है हमारी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन वो बस प्रोटोकॉल के हिसाब से वहाँ मंच पे रहते हैं और उनको लगता है, और वो अपने वोटरों और समर्थकों में ये फैलाते हैं कि हम करवा रहे हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया है और करते हैं तो जो उनका प्रयास रहता है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, कभी जनता के बीच में आना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि मैंने अब तक के अपने कार्यकाल में ये काम शाहपुर विधानसभा के लिए किया है, ऐसी कौन सी और काम है जो मेरे द्वारा नहीं हुआ है, आप लोग सुझाव दें कि मुझे करना चाहिए। तो वो कभी भी जनता से संवाद स्थापित नहीं करते हैं। आपने कहा क्रेडिट लिया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव ने कई बार अपने बयानों में ये भी कहा है कि जितने भी बिहार में विकास हुआ है वो सारी हमारी देन है, और उसका जो क्रेडिट है वो नीतीश कुमार खा रहे हैं, तब से आज तक वो सत्ता में बैठे हुए हैं। देखिए, भोजपुरी आपको समझ में आती है? थेथर एक शब्द है, अब कोई थेथराई करे तो उसका बातें अलग है। हाँ, अब बस इतना ही हम कर रहे हैं लालू। अब हम इससे आगे नहीं कहेंगे कि बस इतना ही समझ जाइए कि अब कोई थेथराई करे तो हम आगे क्या ही कहें। अगर उन्होंने विकास किया था तो 15 सालों में बिहार की सरकार ने उन्हें बदल दिया, बिहार की जनता ने बदल दिया, उन्हें सरकार से हटा दिया, मुख्यमंत्री पद से उनके परिवार को हटा दिया, और 2005 से लेके 25 तक लगातार नीतीश जी बने हुए हैं। तो एक चीज़ है, नीतीश जी थोड़ा सा माइनस इस जगह पर चले जाते हैं कि एक दो बार वो गठबंधन से हट के इधर उधर चले गए थे। यही नीतीश कुमार जी की, अगर उनके पूरे राजनीतिक जीवन में देखा जाए, उनके पूरे राजनीतिक जीवन में अगर कोई कमी निकाल सकता है नीतीश जी के, तो यही निकाल सकता है कि वो 2 बार गठबंधन से अलग हुए हैं। वरना पूरे मेरे समझ से भारत के राजनीति में नीतीश कुमार एक निर्विवाद चेहरा है। एक चीज़ बताइए, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव है और कहीं ना कहीं अब देखिए स्टार प्रचारक जो है बीजेपी का, वो लगातार अब बिहार की धरती पर उतरना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में योगी जी जो है लगातार वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के कहे जाते हैं, वो भी बिहार की धरती पे हैं। उनके रैलियों से क्या कुछ प्रभाव आएगा बिहार में? क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फ्लॉप हैं योगी जी, बिहार नहीं चलेंगे। उनके नज़र में सिर्फ उनके माता पिता ही हिट हैं, बाकी सब फ्लॉप हैं। हाँ, और उनको लगता है कि अगर योगी जी फ्लॉप हैं तो मैं उनको आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं, चुनौती तो नहीं दूंगा, आग्रह करता हूं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी जी को कि बिना अनाउंसमेंट एक जगह माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम तय कर दिया जाता है और एक जगह श्री तेजस्वी यादव जी का कार्यक्रम तय कर दिया जाता है। दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लोगों से बिहार चुनाव को लेके, आपका नाम क्या है सर? दीपक कुमार आलोक। दीपक कुमार आलोक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, और जो वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी जी आरजेडी से, उन्होंने कितना काम किया आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अभी माहौल जो है पूरी तरह से राकेश के पक्ष में है। अच्छा। यानी कि एनडीए के पक्ष में है। और जहाँ भी आप जाइएगा आपको ज़्यादा राकेश ओझा के समर्थक मिल जाएंगे जी, जो उनका जयकारा लगा रहा है। तो इस बार शाहपुर में परिवर्तन अनिवार्य है और ज़रूरी हो, और ये निश्चित हो गया है। शाहपुर की जनता मन बना चुकी है और शाहपुर के लिए राकेश नहीं, शाहपुर की जनता उनके लिए लड़ रही है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। उनके अंदर क्या खूबी है? देखिए, युवा चेहरे हैं और 10 साल के जो हमारे विधायक रहे हैं, माननीय विधायक रहे हैं, उनके कार्यकाल को देखते हुए लोगों का ये मत बन चुका है कि अब बदलाव जरूरी है शाहपुर में। बिना बदलाव के और बिना युवा चेहरे के यहाँ विकास की बात करना संभव नहीं है। हाल ही में वो राजनीति में आए, उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया है, तो विश्वास कैसे है आपको कि वो आने के बाद काम ही करेंगे? ऐसी कोई विचारधारा बताइए जो आपको उनसे प्रेरित करती है। देखिए, इसके पहले भी वो 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में हार जाने के बाद बहुत लोग मैदान में दिखते ही नहीं हैं जी, लेकिन ये पूरे 5 साल लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुने हैं, उनके निराकरण के लिए अपने आप को झोंका हुआ है इन्होंने। शाहपुर के मैदान में वो पूरे 5 साल दौड़े हुए हैं, रगड़े हुए हैं, लोगों के बीच रहे हुए हैं। तो ऐसा लोगों के बीच में बन गया है कि ये जो युवा है, जब यहाँ ये हार के इतना कर सकता है तो जीत के क्या करेगा? तो जीतेगा। आप खामखा इंडिया के पीछे पड़े हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू के राज लाइए, मंगल ही मंगल होगा, विकास ही विकास होगा, विकास की धारा बहेगी बिहार में। सही बात है, लालू जी का राज था
हाँ। और उस राज को हमने बहुत बारीकी से देखा हुआ है और हम व्यवसायी वर्ग से आते हैं। जी। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले जो हम लोग व्यवसायी थे तो हम लोग थोड़े और छोटे भी थे, तो उस समय 6 बजे हम लोग घर में आ जाना अनिवार्य था। घर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। घर के बाद अगर रुक गए तो आपको बहुत डांट मिलती थी कि इस समय आपको घर से बाहर नहीं रहना था। तो वो माहौल था कि हमें शाम को होते ही अपने घर को चला जाना था। दुकानें बंद हो जाती थी और सुनसान हो जाती। और आप आज देख लीजिए कि आप रात के 12 बजे भी कहीं जाते हैं तो आपको कोई परेशानी और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब बताते हैं कि जब हमने नया नया मोबाइल समय आ रहा था तो हमें ट्रेन में लेकर मोबाइल लेकर चलने में भी, जब हम पटना या कहीं से आते थे तो उसको चुरा के रखना पड़ता था, नहीं चलाना पड़ता था कि अगर चलाएं तो कहीं कोई छीन लेगा, कर लेगा। इस तरह का माहौल था। एक है कि जो भय का माहौल था वो आज उससे हम कोसों दूर आ चुके हैं और प्रेम और सौहार्द के वातावरण में रहते हैं। तो उस चीज़ को आप 2005 के पहले की अगर सुनेंगे तो बहुत हम आगे निकल चुके हैं। जंगल राज ये जो भी है बातें, व्यापारी समुदाय से आते हैं, मतलब व्यापारी हैं, तो रंगदारी आपने सुना होगा, बहुत हुआ करता अरे था। हमसे पूछे न क्या हो रहा था। रंगदारी हुआ करता था, ऐसा कोई सिस्टम था पहले? बिल्कुल। हमने बताया कि ये चीज़ें हम 6 बजे तक बंद कर देना है। जो रंगदारी की बात कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस करते थे तो पटना से भी बहुत सारा सामान जो हम पटना से व्यापारियों से लाते थे। हमने बहुत से रंगदारी की वजह से पटना छोड़कर दिल्ली जाते हुए बहुत से व्यापारियों को, हमारे खुद के जिनसे हम काम करते थे, वो बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे जो पटना छोड़कर दिल्ली को शिफ्ट कर गए। अच्छा। दिल्ली को शिफ्ट कर वहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट हुआ, उनसे साथ बना रहा। लेकिन यहाँ से बहुतों लोगों ने यहाँ से ये अपना घर व्यापार सब कुछ उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर गए। आपने सुना होगा जब लालू जी की बेटी की शादी हो रही थी तो पटना में टाटा शोरूम से कितनी नई गाड़ियाँ उठाकर चली गई थी। बिल्कुल नई गाड़ियाँ। तो वो रंगदारी का एक दौर था। वो मुक्त हुआ बिहार उस चीज़ से तो हम बहुत आगे आ गए हैं। आज उस तरह की कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तो आप खुलेआम हर कुछ कर रहे हैं।